बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। जगत पूज गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की। चलो, कल एक चर्चा आपकी अपनी अधूरी रह गई थी, इसको पूरी कर ले, है ना। चर्चा ये थी, विषय ये चल रहा था कि हम अपना कंट्रोल तब खो देते हैं जब हमारे गुरु के बारे में कोई कुछ कहता है। वो है कि नहीं जिनने प्रश्न किया था? है, हाँ है। क्योंकि हमारे लिए गुस्सा कब आता है? जब हमारे गुरु के बारे में कोई कुछ गलत कह दे। सहन नहीं होता। अब सहन नहीं होता है तो भाई अभी तक गुस्से के बारे में सुन रहे थे कि भाई कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन जब हमारे अपने वालों के बारे में कहे हो, फिर गुरु के बारे में कोई कहे तो फिर तो अब सहन थोड़ी होगा, है ना। ऐसे ही होता ना। उस पर चर्चा अपनी चल रही थी और उसमें एक छोटी सी घटना आपके सामने रख रहा था। बाकी तो बहुत सारी चीज़ तो आपने समझी भी और सुनी भी। उस घटना में ये था, अविंतिका देश की घटना थी। कंपनाचार्य मुनि महाराज वहाँ आए थे और वहाँ के राजा के द्वारा ये बलि है, नमुच है, सुक है और बृहस्पति, ये चार मंत्री उनके राजा थे जिन्होंने मुनि महाराज के लिए बहुत कुछ गलत और बहुत कुछ गलत धारणाएं बना रखी थी और जैन धर्म से उनका विशेष द्वेष था। इतनी घटना हो गई थी। ये भी घटना हो गई थी कि जब मुनि महाराज के वो दर्शन करने के लिए वो गए तो उनके सामने जब विवाद की स्थिति बनी तो महाराज लोग ने सबने मौन ले लिया, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें मौन दे दिया। और मौन देने के बाद सब लोग मौन हो गए तो उन्होंने जम के निंदा की कि देखो ये मुनि महाराज अज्ञानी होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ खाने के लिए दीक्षा लेते हैं, सिर्फ लोगों के पैर पड़वाते रहते हैं, लोगों से वैयावती कराते रहते हैं। यही सब ने समझा था। फिर सागर जी महाराज उन्हें रास्ते में मिले जिन्हें ये आज्ञा पता नहीं थी कि मौन रहना है, और उनका विवाद हुआ। यहाँ तक अपनी घटना हो गई थी। आगे बढ़े अब घटना, ठीक है। मानसिकता बनाइएगा अपनी घटना को समझने, और ये भी मानसिकता बनाना कि हम गलत कहाँ हो जाते हैं। हमारे द्वारा थोड़ा सा भी निर्णय गुरु की दूरदृष्टि को या हमारे अपने वालों की दूरदृष्टि को हम नहीं समझ पाते हैं हो तो हम कैसे उलझ जाते हैं अपने जीवन में। जब श्रुत सागर जी महाराज का विवाद हुआ तो वो अपने गुरु के पास पहुंची और उन्होंने सारी घटना अपने गुरु को बताई। तो उन्हें ये भी बताया किसी ने कि आज तो मौन दिया था गुरुदेव ने हम सबको, आपने बोला क्यों? तो उनको लगा कि हाँ ये तो मुझसे अपराध हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो गुरु को ये भी बताया कि आपके मौन का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आपने मौन दिया, और रास्ते में मेरा आज उन मंत्रियों से विवाद हुआ। विवाद में मेरी विजय भी हुई। अब विजय से हर कोई प्रसन्न हो सकता था, लेकिन उस समय गुरु के मन में यह बात आई कि तुमने विवाद करके अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लोग उस पोस्ट पे हैं जिस पोस्ट पे वो अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मंत्री उनके पास पोस्ट है और राजा को हमारे विरुद्ध खड़ा करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा श्रुत सागर जी आप वहीं जाइए जहां आपका विवाद हुआ था, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं गए तो 700 मुनियों पे उपसर होगा, ये तय है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें? तो उन्होंने देखो कोई इफ बट नहीं किया। पहली बात ये समझना है यहाँ पे कि जब हमें कुछ कहा जाए तो हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं उठती है। हमें ही क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मैं ही क्यों, मैं तो अच्छा काम करके आया और आप मुझे ही पहुँचा रहे हो वहीं। और कभी कभी ऐसा लगता है ना गुरु मुझे ही डांट रहे हैं, मैंने तो अच्छा काम किया, उन्हें हरा दिया, जैन शासन की प्रभावना करी और मुझे ही डांट पड़ रही है। अब देखो अपन होते तो अपन लोग क्या सोचते हैं? हम उल्टे ही सोचते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि उल्टी है। हम तो उल्टे सोचने वाले लोग हैं। अब घर में अच्छा करो और घर वाले कह दे कि ये और करा है, तो अब ऐसा लगता है दिमाग खराब हो गया, मैं तो इतनी मेहनत से अच्छा करके आया और तुम्हारे लिए खराब हो गया। लेकिन उनकी दूरदृष्टि हमारी पकड़ में नहीं आ सकती। गुरु ने कहा आप तो चले जाओ, और उन्होंने बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रश्न किए, जैसी आपकी आज्ञा, और उस स्थान पर चले गए जहाँ पे उनका विवाद हुआ था।
इधर जब वो चारों मंत्री इस बात के लिए गुस्सा थे कि इसने हमें हराया है तो हमें बदला जरूर लेंगे, इस साधु ने हम लोग को नीचे दिखाया है तो इस साधु को तो हम जरूर लेंगे और इसके साथ साथ 700 मुनियों का कत्ल करेंगे। क्या उनके मन में आया? 700 मुनियों का कत्ल करने का विचार उनके मन में अंदर से आया। और रात में चारों ने मिलकर योजना बनाई कि आज पूरी संघ को ही खत्म कर देंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये काम ही खत्म कर देंगे। जब चारों मिलके अपनी अपनी तलवार लेके वहाँ पहुँचे, देखना अब क्या घटना घटती है। तो रास्ते में उन्हें श्रुत सागर जी महाराज मिल गए जिनसे उनका विवाद हुआ था। अब हम कितने प्रश्न कर रहे थे और अभी देखो गुरु की दृष्टि कहाँ पहुँची। और जैसे उन्हें श्रुत सागर जी दिखे तो एक उनका मंत्री बृहस्पति बोलता है, देखो छोड़ो उन 700 को, जिससे अपना विवाद हुआ था वो व्यक्ति यहीं खड़ा है, इसी को ही मारते हैं ताकि अपना सारा विवाद ही खत्म हो जाए। चारों ने कहा कि एक साथ कत्ल करना है इसका, चारों अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि जब करेंगे तो चारों मिल गए। और चारों ने एक साथ जैसे ही तलवार चलाने के लिए, उस पर वार करने के लिए तलवार उठाई, वो कहते हैं कि जब आपका पुण्य तेज हो और लक आपका साथ दे रहा हो तो बाल भी आपका बांका नहीं होता उससे। श्रुत सागर जी महाराज का पुण्य इतना तेज था कि उसी समय उस वन के देवता, जो वहाँ का वन का रक्षक देव था, उन चारों को वैसा ही खड़ा कर दिया जिसको बोलते कील दिया। कील ना समझते हो? जैसा था वैसा ही, जब जैसा कि वैसा ही कर दिया। अब चारों तलवार लगे से खड़े तो ऐसे ही खड़े, स्टेच्यू बना दिया उनको उसने। अब धीरे धीरे जब रात बीती और सुबह होने लगी तो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा अरे ये क्या है, ये तो अपने गुरु के ऊपर इतना बड़ा उपचार हो रही, देखो इनको किसी ने कीला है, किसी देवता ने इनके ऊपर, इन मुनि महाराज की रक्षा की है। तो लोगों में बड़ा हलकम मचा और राजा के पास ये शिकायत पहुंची, देखना। और जब राजा के शिकायत ये पहुंची तो चारों को जो दंड दिया गया, क्योंकि देवता से पहले तो उन्हें क्षमा मांगी, मुनि महाराज से क्षमा मांगी कि हमें छोड़ दो, हमसे गलती हुई। लेकिन यहाँ तक घटना यहाँ तक नहीं रुकती। देखो जिनके मन में द्वेष हो जाता है, हमने एग्रीमेंट किया जरा सा, हमने थोड़ा सा भी किया, देखो हमारे साथ क्या बीतती है। और हम सोच रहे हैं कि हमने तो जीत लिया, हम सोच रहे हैं कि हमने बदला ले लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आगे जाके संघ पर कितनी बड़ी आपत्ति आई। जब ये चारों मंत्रियों को राजा ने गंजा बना के गधे पे बिठा के देश से निकाला दे दिया कि अब तुम चलो जाओ यहाँ से, और अकम्पराचार मुनि महाराज वहाँ से विहार करके अपने अलग चले गए। समय बीतता गया, ये चारों मंत्री भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुँचे। कहाँ पहुँचे ये? हस्तिनापुर जानते हो कहाँ पे? कहाँ पे हस्तिनापुर? यूपी में। अब देखो एमपी से यूपी पहुँच गए ये लोग। और वहाँ पर जाके पद्म नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा को इन्होंने विश्वास जीत लिया और राजा का विश्वास जीत के इतने घनिष्ठ हो गए कि इन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिससे राजा ने इनको वरदान दिया। अब बताऊं क्या कार्य किया? एक सिंहबल राजा ने इनके ऊपर आक्रमण किया था और इन चारों मंत्रियों ने छल से उसे बंदी बना के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। और राजा ने कहा था कि अगर जो इसे बंदी बनाएगा उसे मैं मुंह मांगा वरदान दूंगा, मुंह मांगी चीज दूंगा। इन चारों मंत्रियों ने, कभी कभी हम ऐसी गलती कर जाते हैं बिना सोचे समझे भी। एक और संदेश समझना, इससे एक और सबक सीखना कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी को वचन नहीं देना कि हम तुम्हारे लिए कर देंगे, ये कर देंगे। और राजा ने जो दे दिया उसका परिणाम ये निकला कि हस्तिनापुर में जब ये 700 महाराज पहुँचे तो उस बलि राजा ने, राजा पद्म से उस बलि मंत्री ने अब वरदान मांगा। और वरदान में क्या मांगा मालूम? 7 दिन का राज्य। अब तुम्हें ये घटना सब पता होगी। 7 दिन का राज्य मांगा और 7 दिन के राज्य मांगने का उसने क्या दुर्लभ फायदा उठाया मालूम? अब राजा पद्म तो चले गए अपने महल में कि अब मैं 7 दिन राज्य नहीं करूँ, 7 दिन तुम राज्य करो।
और बलि राजा ने 700 मुनि महाराजों के आसपास इतना ज़्यादा अग्नि जलाई और इतने ज़्यादा मांस के पिंड संग के छोड़े कि 700 मुनि महाराज का सांस लेना भी दुर्वर हो गया, क्योंकि जब धुआं होता है तो क्या होता है, सांस लेना कठिन हो जाता है और मरने तक की नौबत आने लगी। और ऐसा एक दो नहीं, लगातार 5-7 दिन तक चलता रहा। जब ये घटना घटने लगी और मुनि महाराज बेहोश होकर गिरने लगे, कि एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे मुनि महाराजों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उपसर्ग आने पे भागते नहीं, वो डरते नहीं। अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते कि अपन भाग जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ लो, पैर पड़ लो कि भाई हमें बचा लो। सुन रहे हो कि नहीं, ये उनके अंदर विशेषता होती है। ये तब मुनि महाराजों की जब प्राण संकट में पड़ने लगे तो देखो फिर किसी ना किसी द्वारा रक्षा होती है। उस समय एक पर्वत पर एक मुनि महाराज अपने क्षुल्लक के साथ तपस्यारत थे। अब घटना ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ, सीधी सीधी तुम्हें घटना ये बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं जो इस उपसर्ग को दूर कर सकती है। और महाराज के पास ऐसी शक्ति थी कि अपने हाथ को जितना चाहे लंबा कर ले, अपने शरीर को जितना चाहे लंबा कर ले, उसको बोलते हैं विक्रिया रिद्धि। क्या बोलते हैं उसको? अब ये विक्रिया रिद्धि क्या होती है समझना, जिससे अपने हाथ पैर जितने चाहे हम लंबे बना सकते। और उन्होंने इस उपसर्ग को दूर करने के लिए जब हस्तिनापुर पहुँचे तो हस्तिनापुर जाके उन्होंने उस बलि राजा को कहा कि तुम्हें ये शर्म नहीं आती, तुम्हें इससे मुनि महाराज उपसर्ग करते हो? तो उन्हें कहा कि मैं इन मुनि महाराज को तब छोड़ सकता हूँ जब ये चले जाए। तो उन्हें कहा तुम उपसर्ग हटाओ तब तो जाएंगे ये, तब तुमने अग्नि जला रखी है, जाएंगे कैसे? उन्हें कहा वो मैं दूर नहीं कर सकता, वो तो इनको जाना होगा इसमें से ही। तो महाराज ने कहा एक काम करो, तुम मुझे 3 कदम जगह ही दे दो इनको रहने के लिए। 3 कदम जगह मांगी तो हंसने लगा बाली कि 3 कदम जगह का क्या करोगे, तुम इतने से तो हो, तुम करोगे क्या 3 कदम जगह का? देखो मैं कर लूँगा लेकिन मुझे 3 कदम जगह दो। तो कहा ठीक है वरदान देता हूँ तुम्हें, क्योंकि वचन दे दिया राजा बलि ने। और वचन कैसे देते मालूम? उन्होंने जब उन्हें वचन दिया तो विष्णु में एक पद्धति है, जल छोड़ते हो कि हम तुम्हें जल देते हैं, जल का वचन दो कि हमें जल छोड़ो वचन देने। तो उसने जैसे ही जल छोड़ने लगा तो मुनि महाराज, विष्णु कुमार मुनि महाराज के कुछ ऐसे चिन्ह हाथ में थे जिससे पता पड़ता था कि महान शक्ति के धनी है। तो उनका एक बृहस्पति बोलता है बलि इन्हें वचन मत देना, क्योंकि इनके हाथ बता रहे हैं कि ये महान शक्ति वाले हैं और ये कोई विशेष व्यक्ति है। बलि ने कहा अरे क्या कर लेगा, इतना सा तो है मेरा, ये क्या कर लेगा, अपना 3 कदम जगह ले लेगा तो ले लेगा। उन्हें वचन दे दिया। और वचन देने के बाद जब उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया तो बताते इतना बड़ा बनाया कि वो जगह नापते रहे। पहले जगह पे उन्होंने पूरा सुमेरु पर्वत नाप दिया, दूसरी जगह मानसोत्तर पर्वत नाप दिया। अब ये क्या है तुम पढ़ना कभी, क्योंकि अभी नहीं बता रहा तुम्हें मानसोत्तर पर्वत, अभी तो तुम्हारे काम की चीज़ बता देता हूँ। तो अब तीसरा पैर कहाँ रखें, पूरी जगह नप गई। अब बाली के पास कुछ देने को नहीं था। अब बाली कहता है अब क्या रखो, मेरी छाती पे रखो, और कहाँ रखोगे? जब उन्होंने कहा कि बाली तू या तो माफ़ी मांग या मरने को तैयार हो, तो अंतगतवा बाली ने कहा मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई। और कहते हैं उन मुनि महाराजों का उपसर्ग 700 महाराज का उपसर्ग दूर हुआ। अब घटना ये पूरी हुई। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ, ये रक्षाबंधन पर्व मना, इसके बाद आपने पूरी रक्षाबंधन में कहानी सुन लेना, ये पूरी शेष बची। लेकिन अब ये समझो तुम जो कल कह रहे थे कि महाराज अब हमसे सहन नहीं होता, हम लोग बदला लेते हैं या हम लोग उसे कुछ कहते हैं। तुम्हारी छोटी सी गलती ने 700 मुनि महाराज को उपसर्ग में ला दिया, जो तुम्हें बताना चाह रहा था। आप आर्गुमेंट जब करते हो, जब आप बहस करने लग जाते हो, तो सामने वाला तुमसे द्वेष रखने लगता है। अब घटना पूरी घटना को समझना, सबक क्या है इस घटना का। हाँ प्रश्न माइक दो, हाँ एक एक करके पूछते चले जाओ, कोई बात नहीं। अपन इस घटना को समझते चले जाए और प्रश्न पूछते चले जाए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि विष्णु पुराण में बताया जाता है कि वो जो आए थे
विष्णु मुनिराज, वो विष्णु जी का अवतार थे और उन्होंने महाराज जी की नहीं, मतलब उनके खुद के ऋषियों की बचाने के लिए। तो महाराज जी दो तो फिर दो कहानियाँ हो गई, अब उनको फिर सच की कौन सी वाली को बहुत माने? अच्छे। प्रश्न ये आता है कि ये घटना हमारे यहाँ भी आती है और ये घटना उनके यहाँ भी आती है। उनके यहाँ अलग रूप में आती है, वो विष्णु का अवतार मानते हैं। हमारे यहाँ पर साधुओं की घटना आती है। अब हम कैसे इसको सच माने कि गलत माने, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अब अपन ये समझ लें, ये घटनाएं भगवान तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के समय की। अगर भगवान तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के काल की घटना है और अगर हम अपने हिसाब से देखें तो उस समय ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ नहीं होगी जो तीर्थंकर के काल में होना चाहिए, पहली बात। रही विष्णु के अवतार की बात, तो चलो पहले उनकी कहानी को समझ लें। ये कहानी कौन करते हैं अपन? उनके यहाँ पर विष्णु एक भगवान है कि नहीं? ठीक है। क्या मैं पूछता हूं किसी भगवान को किसी प्रकार से अलग से अवतार लेने की आवश्यकता पड़ेगी? भगवान भगवान है, जरूरत ही नहीं थी अवतार लेने की, वहीं से बैठे बैठे ही सारा काम कर देते। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं पावरफुल हूं, मैं यहीं से बैठे बैठे कर सकता हूं, तो मुझे जाने की जरूरत कहाँ है कहीं भी? क्योंकि मैं तो भगवान हूं। जब मैंने ही तुम्हें बनाया है, क्योंकि विष्णु ऐसा मानते हैं, विष्णु का बना, ब्रह्मा ने सबको बनाया है, विष्णु सबको पालता है और शंकर सबका नाश करता है, और तीनों ही ईश्वर हैं। अब समझना अपने यहाँ पे क्या है। ब्रह्मा सबको बनाता है, विष्णु सबको पालता है, पालनहार है, और शंकर विनाश को प्राप्त कर देता है। क्या ये बात बैठती है? मैं ही बना दूं, मैं ही पालूं और मैं ही विनाश कर दूं? तुम तो वो हो गए जैसे बच्चा घोंसला बनाते हैं, फिर उसको थोड़ी देर रखते हैं, फिर एक लात मारते हैं, खत्म खेल। करते हो ना? तुम लोग नहीं करते? जब नदी के समुद्र के किनारे घूमने जाते हो या कहीं तुम्हें रेत पड़ी होती, खुद घोंसला बनाते हो, गुड्डा गुडिया खेलना चाहते हो और समझ में आया लात मारी, चले आए घर में, खेल खत्म, चलो। जमती नहीं। आप खुद थॉट से अपना विचार बनाओ, क्या ये जम सकती है बात? पहली बात। और अगर मैं भगवान हूं तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से बाली को निपटा देता। तो मुझे अवतार लूँ और फिर उसको सजा दूँ और फिर मैं बताऊँ कि मैंने भगवान था और मैंने तुम्हें सजा दी, ये क्या चक्कर है? दूसरी बात, बाली को वरदान किसने दिया? मैं नहीं। वरदान देने वाला मैं ही था, बाली को किसी ने वरदान नहीं दिया था। बाली को वरदान देने वाला भी मैं ही था और मैं ही अपने वरदान को निपटा रहा हूँ। तो कहीं तो गड़बड़ दिख रही है इसमें। अब आप बताओ आपको क्या लग रहा है? पूरी कहानी नहीं गड़बड़ दिख रही? मैं ही, अच्छा फिर मैं ही पालू। अपने यहाँ ये क्या चीज़ है मालूम? अपने यहाँ ब्रह्मा विष्णु क्या है बता देता हूँ। अपने यहाँ पर उत्पाद, व्यय और ध्रुव चीज शब्द आता है। उत्पाद का मतलब होता है किसी वस्तु का उत्पन्न होना, व्यय का मतलब होता है वस्तु का नाश हो जाना, और ध्रुव का मतलब होता है वस्तु को बनाए रखने वाली जो वस्तु है वो बनी रहना। जैसे बता देता हूँ क्या, जैसे मिट्टी है। मिट्टी अभी मिट्टी रूप में थी, कुमार ने उसे घड़ा बनाया, तो मिट्टी का जो पूर्व रूप था वो तो नाश हो गया, क्योंकि मिट्टी फैली हुई थी, इतना बड़ा लोंदा था, और घड़े की उत्पत्ति हो गई। लेकिन मिट्टी दोनों में है ना, मिट्टी घड़े में भी है और मिट्टी जब पड़ी थी तब मिट्टी थी। यही है ब्रह्मा। आप देखना, घड़े का बन जाना ब्रह्मा है, घड़े का नाश हो जाना शंकर है, और घड़े का मिट्टी रूप में बनाना विष्णु है। ये अपने यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु क्या है? द्रव्य हमारे यहाँ बना रहता। अब इसको थोड़ा कठिन हो जाएगा तो आपको कहानी को यहीं रोकता हूँ, समझ में आ गई बात? अब अपने यहाँ देख ले, अब इसी कहानी को अपने यहाँ देख लो। हमारे यहाँ पर
कोई भी ऐसी बात नहीं कि हमें किसी ने बनाया हो, हमें कोई बना नहीं सकता। हम थे, हैं और रहेंगे। हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। हमारा क्या समाप्त होगी? हम कभी पुरुष बने, कभी हम देवता बने, कभी हम मनुष्य बने, कभी हम पशु पक्षी बने। क्यों बने? क्योंकि हमने जैसा काम किया था हम वैसे बने। तो ये बात बैठती है कि नहीं? अब बात ये बैठती कि नहीं? ये बात बैठती है। तो ये बात अगर बैठती है तो फिर कहानी ठीक लगती है। अब खुद सोचो कहानी कौन सी ठीक लग रही? बात अपनी पढ़ाई की नहीं, कहानी ये ठीक लग रही है। हम दोनों, मैंने कहा ना, निर्णय करते समय एक बात याद रखना, जब भी किसी चीज का फैसला करना हो तो पूर्व धारणा को छोड़ना हो, नहीं तो आप सही निर्णय कभी नहीं कर पाओगे। पूर्व धारणा क्या होती? मान लो तुम पहले से एक पक्ष बना के बैठे हो कि यही ठीक है, तो फिर तुम इसको गलत करोगे ही। लेकिन हम पहले से कोई पक्ष नहीं बनाना। हम जैन नहीं है, हम वैष्णव नहीं, हम तो सिर्फ एक निर्णायक है। तो अपन निर्णय फिर सही कर पाएंगे, वरना हमारा निर्णय सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो हम निर्णय करो अपने आप को, निर्णय डिसीजन। आपको क्या लगता है? आप सबको स्टोरी क्या सही लगती है अब? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान बनने की प्रोसेस में, हमारे यहाँ भगवान कुछ करता नहीं है, और करे तो फिर रागदी देसी हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? हमारी भगवान की प्रॉब्लम क्या है? भगवान क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर भगवान करने लग जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए भाई लड़की क्यों बनाए, इनको लड़का क्यों बनाए, फिर प्रश्न खड़ा होगा। फिर तुम कहोगे महाराज हमें गरीब बनाए, इनको अमीर क्यों बनाया। फिर प्रश्न करोगे ये अज्ञानी क्यों और ये ज्ञानी क्यों। वो भगवान को ये शोभा नहीं देता ना। भगवान को अच्छा लगता है ऐसा करना? नहीं लगता। हाँ, पीछे प्रश्न, पीछे दे दो माइक, ताकि आप और पीछे वालों को, इसके बाद पीछे वालों को माइक दे, वही कुछ पूछना चाह रहे थे। चलो। नमोस्तु महाराज जी। जैसे कहते हैं विष्णु भगवान थे, वो राम का अवतार लेके आए थे किसी का विनाश करने के लिए। फिर राम जो थे वो कृष्ण का अवतार लेके आए थे किसी का विनाश करने के लिए। तो वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ क्या है हमारे यहाँ पे कि वहाँ पे? हमारे यहाँ कि वहाँ पे? वहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, दोनों जगह। हम वहाँ पर क्या है देखो, उनका सारा सिस्टम, पहले पीछे माइक दे दो तो आगे उनको प्रश्न बांधे। उनका सारा सिस्टम क्या है अब सुनो, समझ लो, सुनो, ओम ओम सुनो। वहाँ पर एक चीज होती है, पहले इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, अगर उस तह तक अपन चलें तो उनका मानना है कि हम सब भगवान की संतान हैं, मतलब भगवान ने हमें बनाया है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान कहाँ रहता था इससे पहले? क्योंकि ये भी तय है कि पृथ्वी नहीं होगी, क्योंकि बनाई सब भगवान की हुई है। क्योंकि कहते हैं नदी, झरना, नाला, पर्वत, समुद्र, ये सब किसी का बनाया हुआ है। और ये अगर किसी का बनाया हुआ है तो ये तय था कि पहले कुछ नहीं था। और जब पहले कुछ नहीं था तो ये वो कहाँ रहता था जिसने ये बनाया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये होगा कि उसे क्या जरूरत थी ये सब बनाने की? वाई, बच्चा है क्या कोई? जैसे बच्चे कुछ बनाते रहते हैं फिर बिगाड़ते रहते हैं। तो तुम भगवानों की क्या हो? कुछ भी बनाया, कुछ भी बिगाड़ दिया, कुछ भी अपने मन से कर लिया। दूसरी बात, अब बना दिया था तो फिर बिगाड़ क्यों रहे हो? क्या कोई दूसरा काम हमारे पास नहीं था? हम क्या चाहते हैं? हमारे पास कोई काम है कि नहीं है? अच्छा, इसके अलावा और कोई काम है कि नहीं, कुछ बनाने बिगाड़ने के अलावा भी? तो वो काम करो। ये कहाँ लगे हो तुम चक्कर में? ये काम तो जिसको करना करने दो। तो ये सब चीज़ें कुछ है। दूसरी बात, वहाँ पे पहले क्या है, रावण का अवतार को मारने के लिए राम बने, ठीक है। रावण को वरदान देने वाला कौन था? शंकर जी। रावण को वरदान दिया था शंकर जी ने, क्योंकि वो शंकर का परम भक्त माने जाते हैं। वो कहते हैं कि शिव के बड़े भक्त था रावण। आपने कहानी में देखा भी होगा, घटना में भी देखा होगा आपने। तो समझ में ये नहीं आता, आप ही वरदान दे दो, दूसरा उस वरदान को निपटा दे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी अपने दिमाग में पहले हमें समझना होगी कि हम
कहाँ क्या समझ रहे, हम कर क्या रहे हैं। अब हमने अवतार लिया और पुनः वापस जाके अपने आप में लीन हो गए, मान लो। तो जो हम लीन हो गए तो पुनः वापस क्यों आए नीचे? फिर राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। तो राक्षस आपके बनाए हुए ही तो हैं, आप ही राक्षस बना देते हो और आप ही राक्षसों को निपटा देते हो। तो क्यों तो राक्षसों को बनाते हो और क्यों राक्षसों को निपटाते हो? समझ में आ रही है आपको? तो ये कुछ चीजें थ्योरेटिकल रूप में बैठती नहीं है हमें। फिर ऐसा लगता है कि भैया ये तो अपनी अपनी वही विषय, अपना अपना सब्जेक्ट है, तो उनकी मान्यता है, अपन क्यों उसमें पढ़ो। आप अपनी मान्यता से ही चलो, क्योंकि लॉजिक कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। और तुम्हें पढ़ना हो तो एक पुस्तक बताता हूँ। एक हरिमोहन झा हुए, कौन हुए? उन्होंने, चूंकि वो ब्राह्मण हुए, उन्होंने एक पुस्तक ली है खट्टर काका। कौन सी पुस्तक लिखी? ये तुम्हारी मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना, आप अपने मोबाइल पे मिल जाएगी और आपको कुछ नहीं करना, उस पर सारा पढ़ लेना एक एक चीज। तो उसको आप देख लेना पुस्तक को, ठीक है? हाँ, एक मिनट, पीछे कुछ पूछ रही थी। तो आपको बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि मैं यहाँ से बोलूँगा वो किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को ये लग सकता है कि हमारे धर्म के बारे में बुरा बोल रहे हैं। तो अपन किसी के धर्म में बुरा नहीं बोलना, अपने को ना, अपना अधिकार है बोलने का, क्योंकि अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी मान्यता है, तो वो जाने। हमें तो सच समझना, सच क्या है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि लोग बोलेंगे, हमें ज़बरदस्ती आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, जैसे अभी थोड़े साल पहले अभी हमारी संलेखना को पता नहीं क्या क्या बोला था कि मर्डर है या ये कुछ भी है, तो महाराज जी तब हमने उनको जस्टिफाई किया कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और तब महाराज जी डिसीज़न भी टर्न हुआ। तो महाराज जी ये ज़रूरी है, होता ही है कि हमें अपनी बात रखना है महाराज जी, ऐसे कैसे? बहुत अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न किया। लेकिन एक बात पूछता हूँ, ये अदालत में अपन ने किया था, हम व्यक्तिगत किसी से नहीं मिले। और व्यक्तिगत कोई चिल्लाता तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, और चिल्लाते ही लोग कहते ही हैं तो आत्महत्या जेएनयू की हैं, तो हमें कोई फर्क पड़ रहा था। लेकिन जब कोर्ट का डिसीजन अपने खिलाफ आने लगा, तो कोर्ट में तो हम अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ कोई तकलीफ है ही नहीं हमें, क्योंकि कोर्ट से कोई कोर्ट हमें फांसी पे नहीं टांग देगी। कोर्ट हमारी बात को सुनेगी, समझेगी, फिर डिसीजन देगी। तो हमारी बात कोर्ट तक पहुंचाने के लिए हमने ये किया था। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको गर्व होगा कि हमने जिस तरीके से बात रखी, उस तरीके से कोर्ट ने हमें क्या नवाजा। अब देखना हमें क्या सम्मान दिया, देखना इस बात को। आपको मैं बता दूं, जब हमारी ये घटना हुई, उसी समय गुजरात में भी एक घटना हुई थी। आपको पता है गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में एक हार्दिक पटेल करके व्यक्ति है, ध्यान है? उस व्यक्ति ने पूरे गुजरात को इस तरीके से तहस नहस किया कि मतलब अपना एक अभियान चलाया, और अभियान के दौरान सरकारी संपत्ति जलाई गई, लूटामारी हुई, दुकान में आग लगी, बड़े बड़े रोके गए। अब देखना हमारे और उनके दोनों में, हमारे में अंतर क्या है। तो कोर्ट ने उस व्यक्ति को ये कहा कि आप ये कर रहे हो गलत है और आपको ये करने का अधिकार नहीं है, आप इस तरह के जुलूस नहीं निकाल सकते। तो उसने अपन जेएनयू का दिया कि जेएनयू ने भी तो अभी जुलूस निकाला है, जेएनयू ने भी तो पूरा भारत बंद कराया है, आप जेएनयू को मना क्यों नहीं करते? तब कोर्ट ने हमारे लिए क्या क्या समझना, इससे आपको पता लगेगा कि हम में और उनमें कितना अंतर है। कोर्ट ने कहा तुम जेएनयू की बात करते हो, तुम जेएनयू की बात करते हैं, जेएनयू के लाखों लोग निकल गए सड़क पे, लेकिन किसी की कील तक इधर से उधर नहीं हुई, किसी की दुकान नहीं जली, लाखों लोग सड़क पे थे अपन, क्या किसी को नुकसान पहुंचा? हमने अपनी बात रखी, क्या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? क्या हमने आवागमन को बंद किया? नहीं किया। मतलब कोर्ट ने कहा कि तुम जेएनयू से शिक्षा लो पहले, कि इन जेएनयू ने पूरी किसी संपत्ति को आग नहीं लगाई, आज तक किसी वाहन को नहीं रोका जिससे कि कोई को तकलीफ पड़ रही हो,
और पूरे भारत में जितनी शांति से जेएनयू ने मार्च किया है, उतनी शांति से अगर तुम करते तो हम तुम्हें क्यों रोकते? तुम तो गुजरात को आग लगा दी, तुमने तो पूरे भारत में किया ही नहीं, पूरा गुजरात जला दिया। और इन्होंने पूरे भारत में किया, और पूरे भारत में एक कील नहीं इधर से उधर हुई। समझ रहे हो? हम किस नेचर के लोग हैं? हमने अपनी बात को गलत ढंग से नहीं रखते, हम अपनी बात को सही ढंग से और सही तरीके से और सही समय पर रखते हैं। इतना बड़ा अभियान चला, जो जेएनयू का सबसे बड़ा अभियान था ये, जिसमें दिगंबर श्वेतांबर सारे मिलके इस अभियान में शामिल थे। अब आप बताओ, अपने गलत बात को गलत ढंग से नहीं रखा ना? हम बात को, मैंने पहले भी कहा, कभी बात को रखने का मना कभी नहीं किया आपसे। आप अपनी बात अपने मम्मी पापा को रखो, अपने परिवार को रखो, लेकिन हमारा ढंग गलत होता है। हम हार्दिक पटेल हो जाते, हम पूरे घर को ही आग लगाने लग जाते, पूरे घर को ही तोड़फोड़ करने लग जाते, तो फिर मम्मी पापा को कोर्ट बनना पड़ता है ना? अगर हम जेएनयू बन के अपनी बात रखें, सुन रहे हो कि नहीं? अगर तुम अपने घर में जेएनयू बन के अपनी बात रखो तो तुम्हारी बात को तुम्हारे मम्मी पापा भी नकार नहीं सकते। लेकिन जब हम हो जाते हैं अलग तरीके के लोग, तो फिर आपकी बात कोई सुनता नहीं है, और आपको बताया जाता है जैन बनो। सुन रहे हो? जैन में जन्म लेके तुम्हें जैन बनने का कहा जाता है। समझ आ रही बात? हाँ चलो, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ एक मिनट वो कुछ पूछ रहे। हाँ चलो पूछो। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री एक साथ 3 प्रश्न है मेरे। 3 मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक। सनातन धर्म क्या है, और हिंदू जो धर्म है वो सनातन धर्म को आधिपत्य क्यों रखते हैं, और कहते हैं कि जैन जो हैं वो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों बातें में मतलब हमको समझ नहीं। सनातन धर्म एक प्रकार का उनका अपना वेद को मानता है। वेद को मानना ही सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वेद मानता है। वेद को वो अपौरुष मानता है। क्योंकि उनके धर्म को पढ़ना है तो उनके सिद्धांत को आपको पढ़ना होगा। हिंदू धर्म का मतलब होता है, सनातन धर्म एक प्रकार से ब्राह्मणों का अधिकार वाला क्षेत्र रहा, और विशेष तौर से अलग अलग जो वर्ग बना इसमें वो हिंदू कहलाया। रही बात, चूंकि हिंदुस्तान में रहता था इसलिए वो हिंदू कहलाए। हिंदू क्यों कहलाए? हम हिंदुस्तान में रहते थे, हिंद प्रदेश के हैं, इसलिए हम हिंदू कहलाए, क्योंकि हम वहाँ के नागरिक थे, मानने वाले से जैसे हिंदुस्तानी क्यों कहलाए? क्योंकि हम हिंदुस्तान में जन्मे, इसलिए हम हिंदुस्तानी कहलाए, और इसी कारण हम हिंदू कहलाए। अब जैन धर्म सनातन धर्म की या हिंदू की या शाखा है कि नहीं, पहले ये बात बहुत अच्छे समझना। जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, अपना अलग से अधिकार रखता है, वो किसी की शाखा नहीं है। जैसे ईसाइयों का अपना स्वतंत्र धर्म है, ईसा को मानता है। मुस्लिम मूसा को मानता है, इसलिए मुस्लिम कहलाता है। क्योंकि उनके यहाँ मोहम्मद इत्यास आप जो भी हो उनको उसको मानता है, इसलिए वो मुस्लिम धर्म कहलाया। उनके अधिष्ठाता हुआ, उनके वो मानने वाले, उनके चलाने वाले हुए, संस्थापक हुए। सनातन धर्म का मानना है कि वहाँ उनका कोई संस्थापक नहीं है, वो अनादिकाल से है। ऐसा ही जैन धर्म का मानना है कि हम अनादिकाल के मानने वाले। तो पहले आप सबको ये समझना होगा कि जैन धर्म महावीर भगवान ने नहीं चलाया। पहले आप सबके दिमाग से ये निकालना होगा, क्योंकि हम अभी तक यही मान्यता में, लोगों की मान्यता ये है चूँकि महावीर भगवान से ये जैन धर्म चला है। कितने लोग जानते हैं कि भगवान महावीर से ये धर्म चला है कि नहीं चला है? कहाँ से चला है हमारा धर्म? आदिनाथ भगवान से ही नहीं चला। हमारा धर्म अनादिकाल से था, है और रहेगा। आदिनाथ भगवान ने इसकी शरण पाई है। इस जैन धर्म की क्या पाई है? वो शरणागत थे, संस्थापक नहीं थे। आदिनाथ भगवान संस्थापक नहीं थे इसके। इस धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। इस धर्म का सब शरणागत हुए जितने भी चिंता कर रहे। ये बात अपने दिमाग में नोट करना। चूँकि आदिनाथ भगवान इस चतुर्थ काल की प्रथम तीर्थंकर हुए। अब देखना आदिनाथ भगवान को क्यों तुम मानते हो?
आपके पास माइक आए जब आप बोलिए, माइक ले लो। तो पहले आप समझ लो, आदिनाथ भगवान सर्वप्रथम परम तीर्थंकर हुए। हमारे यहाँ काल के परिवर्तन होते हैं, और काल के परिवर्तन होने के बाद हर जीव कहीं ना कहीं जन्म लेता है। तो जो तीर्थंकर बनता है वो पहला तीर्थंकर बने आदिनाथ भगवान इस काल में। जैसे आप क्या होता ना कि भाई ये काल इस ईयर का अब सेक्शन चलता है, तो पूरा ईयर चलता है, तो ईयर इस साल में कौन फर्स्ट आया, इस साल में किसने डिवीजन बनाया, कौन मेरिट में आया, तो भाई इस साल की लिस्ट जारी हो गई। ऐसे ही हर साल की लिस्ट जारी होती है आपके यहाँ। ऐसे ही हमारे यहाँ चतुर्थ काल में प्रथम तीर्थंकर कौन बना, और ये चतुर्थ काल हर कालों के बीतने के बाद 4-5 काल बीतते हैं, उसके बाद एक चतुर्थ काल आता है। आप समझ रहे हैं बात को? आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए जैन धर्म कभी भी हिंदू धर्म की शाखा नहीं हो सकता। आप देखो क्यों नहीं हो सकता, आपकी और उनकी मान्यता में अंतर क्या है। सबसे पहले जैन धर्म वीतरागता को मानता है। किसको मानता है? वो परिग्रह का पहले त्याग कराता है, वहाँ पर सरागता को मानते, वहाँ पर कोई भी परिग्रह का त्याग नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये दोनों ही मान्यता अलग हो गई। आपकी पूजा पद्धति और उनकी पूजा पद्धति में महान अंतर है। क्या अंतर है बताओ, कौन बताएगा? उनकी पूजा होता है हमारी पूजा होता है में क्या अंतर है? उनके यहाँ पर पूजा पद्धति में सिंदूर लगाना, जल चढ़ाना, श्रृंगार करना, फूल फल चढ़ाना और उनके भगवान को भोग लगाना। जैन धर्म के अंदर भगवान की पूजा भोग के रूप में नहीं होती। जैन धर्म के अंदर भगवान की पूजा पूज्यता के रूप में होती है कि हे भगवान, मैं आपके जैसे बनने के लिए पूजा कर रहा हूँ। और वहाँ पर पूजा भगवान से कुछ प्राप्ति के लिए होती है कि भगवान हमें कुछ दे। अंतर समझ में आ रहा? वहाँ पे और हमारे अंतर समझ लो। उनके यहाँ पे पूजा पद्धति का अलग रूप है। वहाँ भगवान को शराब भी चढ़ाई जाती है, भगवान को बलि भी दी जाती है, भगवान के लिए भोग दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ती, किसी प्रकार का शराब नहीं चढ़ती, किसी प्रकार की यहाँ पर जिन शासन में किसी प्रकार का मान लो अब वहाँ पर प्रसाद के रूप में भांग चढ़ती, चिलम पीते। तो ये सब बताओ, क्या ये आपके इधर भगवान दोनों ही पूजा पद्धति भिन्न है, इसलिए भी हम उनकी स्वतंत्र शाखा नहीं हो सकते। वो उनकी स्वतंत्र धर्म है, हमारा स्वतंत्र धर्म है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। आपकी ये गलती है, आपको वहाँ पर जैन लिखना चाहिए। आजकल जैन लिखा आता है महाराज जी। हाँ, जैन आपको ये बता, आप सुनो, अब आपको लिए एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ। आपको आज से एक प्रण लेना है, ये प्रण लेना है कि तुम अपने नाम के आगे जैन जरूर लिखोगे। क्या लिखोगे? जैसे तुम्हारा नाम है मान लो कि सोनू, तो सोनू जैन लिखना है। अब सरनेम नहीं लिखना, बाछल है, परवार है, गोलापुरम है, हम अग्रवाल है, हम जयसवाल है, ये नहीं लिखना। क्या और क्या क्या सरनेम है मुझे पता नहीं। चौधरी है, डेवड़िया है ना, हम सिंघाई हैं, ये नहीं लिखना है। और अगर तुम्हें इतना ही अपना नाम प्रिय तो मैं बताता तुम कैसे लिखना। सिंघाई सोनू जैन। अब तुम्हारा सिंघाई भी आ गया, नाम भी आ गया और जैन भी आ गया। चौधरी, अब आगे चौधरी, फिर जैन और बाद में जैन। ये अब तुम सबको प्रण करना है। अब ये गलती नहीं करना, जब भी तुम्हें कोई सरकारी फॉर्म भरना हो, जब भी तुम्हें कोई अपना स्कूल का फॉर्म भरना हो, कॉलेज का फॉर्म भरना हो, बैंक में भरना हो, तो क्या लिखोगे अपने नाम के आगे? अब पक्का? प्रॉमिस? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये कोई बड़ा नियम तो नहीं है, भूलोगे तो नहीं? हाँ, नहीं तो सिर्फ तुम बट जाओगे जात पात के आधार पे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम सिर्फ रह जाओगे सिंघाई, चौधरी, परवार, गोलापुरम, गोलालारे तो इन चक्करों में रह जाओगे। हाँ, इन चक्करों में रह जाओगे। सिर्फ तुम्हें लिखना है जैन।
जैन लिख लिया तो तुम्हें, आपको बता रहा हूँ आपके पास क्या क्या चीज़ है। आप मिनिट्री में आते हैं, अब जाते हो, आप आते हो, और आपको ये पता नहीं आपको क्या लाभ है आपके, क्योंकि हम उसका लाभ उठाना ही नहीं जानते। सरकार ने हमें कितनी फैसिलिटियाँ दे रखी। तो जब जैन लिखोगे, जब इसका लाभ मिलेगा तुम्हें। बहुत सी जगहों पर आप पछताते हो। समझ में आ रही बात? अब आ गया ध्यान, समझ में आ गया धर्म आपको? तो हम कोई शाखा नहीं है, हम स्वतंत्र धर्म है। ठीक है? नमोस्तु महाराज जी, पर बुक्स में तो यही लिखा रहता कि जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ भगवान है। क्योंकि उनको इस ज्ञान ही नहीं है। जिन्होंने ये, सुनो, इन्होंने ये बुक बनाई है, बुक बनाने वाला कौन है? जो बुक बनाते हैं, जो बुक में ये पाठ्यक्रम रखते हैं, उन्हें क्या जैन धर्म का ज्ञान है? उन्हें कुछ नहीं पता जैन धर्म का। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान महावीर को जानते हैं, और अगर ज़्यादा जान ले तो आदिनाथ को जानने लग जाते हैं। हाँ, महावीर भगवान की उन्होंने, हाँ, बताया है, महावीर भगवान की शादी हुई। अब देखो कितनी गलत धारणा है। और ये कहाँ से आए मालूम? ये श्वेतांबर धर्म से आया, क्योंकि श्वेतांबर धर्म मानता है कि महावीर की शादी हुई है। उनकी पत्नी का नाम आता है, उनके बच्चों का नाम आता है। समझ रहे हो? इसलिए भी हमारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए पहले अपने जिन शासन को समझ लो, और अगर तुमने जैन धर्म को समझ लिया तो कम से कम मैं मानता हूँ कि तुम इतने दृढ़ हो जाओगे कि अपने जैन धर्म के प्रति समर्पित होने लगोगे। तो ये पता पड़ जाएगा कि अपना गर्व होगा कि हाँ, मैं क्या था, क्या हूँ। बोलो, क्या कह रहे? महाराज जी, हिंदू धर्म में बताते हैं कि अपने आदिनाथ भगवान विष्णु जी के अवतार थे। कोई बात नहीं, क्योंकि हम कह तो रहे। अब बुक पेन मेरा है, तो इसी कागज मेरा है, रजिस्टर मेरा है, जो चाहे लिखूं। नहीं तो इसी कारण ये क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म में आता है। मैंने बताया। तो एक बात बता दूं आपको, पहले ही मैं अभी बता चुका हूं ब्रह्मा विष्णु कहाँ है। अब देखो, अब अपने यहाँ पर मेरी भावना पढ़ी आपने? मेरी भावना पढ़ना जरा एक लाइन। जगत जान लिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म, या उसको स्वाधीन कहो बस, ये होकर चित्त उसी में। अब यहाँ से देखो क्या होता है। अब हमारी उदारता थी, हमने बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, ये सब किसके नाम है? ये वीतरागता के ही नाम है। हमें देखो बुद्ध क्यों, अब बुद्ध का मतलब क्या था, हमने बुद्ध का मतलब नहीं समझा। एक बताता हूं, चलो एक चीज बताता हूं। एक शब्द के कई मीनिंग हो सकते कि नहीं हो सकते? एक ही शब्द हो और उसके कई मीनिंग, कई अर्थ हो सकते हैं और कई भाव हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही चीज हो। हम पहले ये समझ लें कि अब ऐसे ही शब्द बुद्ध एक हो सकता है, लेकिन अर्थ उसके सब अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने बुद्ध से बुद्ध भगवान ले लिया, हमने से बुद्ध भगवान ने लिया। बुद्ध का मतलब होता है जिसके अंदर ऐसी बोधि प्राप्त हो, केवल ज्ञान रूपी बोधि जिन्हें प्राप्त है उन्हें हमने बुद्ध कहा। अब देखो, उन्होंने बुद्ध को भगवान को माना, हमारे यहाँ अलग हो गई ना। वीर, अब वीर से हमने वीर भगवान ले लिया, लेकिन हमने वीर भगवान नहीं लिया। वीर जिसने कर्मों को जीता इसलिए वो वीर हुआ। अब हमने वीर भगवान ले लिया, ले भी सकते, लेकिन वीर से क्या लेना? जिन्होंने कर्मों को जीता है वो वीर है। समझ रहे हो? और वीर को अगर थोड़ा उल्टा करोगे तो 24 तीर्थंकर निकलते इसमें से, पता है? र से ऋषभ और वी से वीर, तो ऋषभ राज से लेकर वीर तक की हमने भक्ति की है। इसमें 24 तीर्थंकर आ गए ना। रा से ऋषभ और वी से वीर, इसलिए ऋषभ वीर से लेकर ऋषभनाथ या ऋषभनाथ से वीरनाथ भगवान, ऐसा बनता है ये। जब जाके आपको समझ में आएगा ये चीज। वीर हरिहर, अब देखो, अब देखो ना, ये इसको शब्द को यहाँ पकड़ना, ये शब्द क्या है? हाँ हाँ, आप बना
बहुत अच्छा, आप निकालना सीखो, आप सही अर्थ निकालना, लेकिन अर्थ सही निकालना। अब अर्थ कुछ भी निकालोगे तो ही चलेगा, लेकिन सही अर्थ निकालना। हरिहर, आप देखो हरिहर वहाँ पे भी नाम है, हरिहर हमारे यहाँ भी नाम है। अब देखो ये दोनों नाम हमारे सिमिलर मिलते हैं लेकिन एक नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों एक नहीं है। जिन्होंने कर्मों को हर लिया है, अब जिन्होंने अपने आप को मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जो अब अनंत काल के लिए कभी भी संसार में नहीं भटकेंगे, उसको बोलते हैं हम हरिहर। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। अब देखो ब्रह्मा का अर्थ उन्होंने माना है जो सारी सृष्टि का कर्ता है। सुनो उनके क्या माना है? जो सारी सृष्टि का कर्ता है। और हमने ब्रह्मा किसको माना? ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, इसका नाम है ब्रह्मा। सुन रहे हो कि नहीं? अब देखो कितने, अब शब्द के कितने अर्थ हो गए। तो ये समझना हमारे यहाँ पर जिन शासन, अभी अब जिन शेष नाम पढ़ा, जिन शेष नाम कभी आपने, उसमें सब आएंगे ये नाम, शिव, विष्णु, हरिहर, सारे नाम आएंगे। तो इसका मतलब नाम सिमिलर होने से भगवान सिमिलर नहीं है और गुण भी एक जैसे नहीं है। क्योंकि आप बताओ, जैसे आपका नाम किसी का, अब कुछ भी नाम है, क्या नाम है आप किसी का? एक नाम बता दो मुझे। है श्रद्धा नाम। अब श्रद्धा बहुत सारे नाम हो सकते कि नहीं? एक ही नाम तो नहीं है श्रद्धा। 50 लड़कियों के नाम श्रद्धा हो सकते। क्या 50 के गुण एक जैसे हैं? व्यवहार एक जैसा है, हेल्थ हाइट एक जैसी है, उम्र एक जैसी है, सब में अंतर है। नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउन एक संज्ञा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्वालिटी से। फर्क किससे पड़ता है? अब जिसकी क्वालिटी होगी सो अच्छा हो जाएगा, और जिसकी क्वालिटी नहीं है वो अपने आप डिफाइन कर लोगे, उसे अपने आप ही अलग अलग कर लोगे। हाँ, समझ में आ रही बात आपको? तो अब नाम पे नहीं जाना, काम पे जाना। तो नाउन है, संज्ञा। नाउन की आप डेफिनेशन क्या बनाते हैं? नेम ऑफ राम श्याम घनश्याम, है ना? उसमें गुण नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती, लेकिन उसको ऐसा बना दे कि भाई ये तो नाउन है, संज्ञा है। लेकिन जब वो क्वालिटी से युक्त होता है तो कुछ अलग हो जाता है। बात आपकी समझ में आ रही सबकी? कहीं आपको बोर तो नहीं हो रहे हो? आपको समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब नहीं तो पता पड़ा है कि आपको ये भी चीज़ गई और वो भी चीज़ गई। आपके दिमाग में पहले जैन शासन को बिठा लो अच्छे से, फिर इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। क्रोध मान माया लोभ की आपसे बाद में कर लूँगा, लेकिन पहले अपना आपको बिठा तो लो, आप हो कौन? हाँ, क्या पूछना चाहिए? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि उनके धर्म में बताया है कि विष्णु जी ने बनाया, क्रिश्चियन धर्म में बताया है कि 7 दिन लगे उनको बनाने में, और साइंस के अकॉर्डिंग कुछ और है। तो महाराज जी, जैन धर्म के अकॉर्डिंग ये दुनिया बनी कैसे, ये बहुत पूछना अच्छा। है। जैन धर्म के अनुसार ये दुनिया बनी कैसे, इतना सा प्रश्न है। कौन बताएगा? आप में से कोई बताना चाहेगा पहले? नहीं तो मैं बता ही दूंगा। मैं तो बना, ये तो एक उनका प्रश्न है कि अनादि निधन है, तो फिर ये बनता कैसे, बिगड़ता कैसे, या होता कैसे, सब चीज़ें आपके बताएगा? आप में से कोई बताएगा? कर्मों से धरती वरती नहीं बिगड़ती, कर्मों से तो हम अपन छोटे बड़े बनते। हाँ, समझो। अब जैन शासन क्या मानता है? मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, मुर्गी पहले आई कि अंडा? चलो, बीज पहले आया कि वृक्ष? क्योंकि वृक्ष आएगा तो बीज आएगा, और बीज आएगा तो, अब समझ में नहीं आ रहा कौन पहले आया कौन बाद में? समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही? आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। समझने का पुरुषार्थ करना आप सब। प्रश्न बहुत अच्छा है कि भाई ये पृथ्वी किसने बनाई। अगर आप जैन शासन क्या मानता है इस बारे में?
वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती और वस्तु जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। पहले तो ये सिद्धांत आपका विज्ञान का, यही सिद्धांत जिन शासन का। क्या हम वस्तु को उत्पन्न कर सकते हैं? क्या वस्तु का हम नाश कर सकते हैं? वस्तु अपना स्वरूप बदलती है बस। ये पहले क्या था, कोई बताएगा? ये चौकी पहले क्या थी? नहीं, लकड़ी तो अभी भी है, पेड़ था। फिर पेड़ कटा, कट के ये टेबल बन गई और जो बचा कुचा जल के राख हो गई। उनका जो छोटा बहुत कचरा वचरा बचता ना, तो क्या वस्तु का नाश हो गया? नहीं, वस्तु ने अपना स्वरूप बदला। पेड़ कटा था, चौकी बन गई, चौकी फिर जलेगी, राख बन जाएगी, राख फिर बन के मिट्टी बन जाएगी, मिट्टी बन के फिर किसी पेड़ के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। ये घूमती रहेगी, वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी और कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। वस्तु अपनी चेन में बदलती रहती। पहले अपने दिमाग में ये बना लो आप, क्या हम मर जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा? हमारा शरीर बदलेगा। जैसे कभी कभी हम नया घर बदलते हैं, पुराना घर बदल लेते हैं, हम पुराना घर छोड़ के नया घर चले जाते हैं और इसको तोड़ के फिर नया बना लेते हैं, क्योंकि ये पुराना हो गया, अब जर्जर हो गया, गिरने को हो गया। ऐसे ही हमारा शरीर, आत्मा शरीर को बदलती है। आत्मा कभी नहीं मरती, ये बात याद रखना। और अगर आत्मा मर जाए तो तुम्हारा ये कहना गलत हो जाएगा कि कर्मों का फल मिलता है। अब सुनो, अब किसी ने बुरे कर्म किए, उसको अगर वो मर गया तो कर्म फल किसको मिलेगा? जल्दी बताओ। थोड़ी सी थ्योरी समझ लेना ही आप, नहीं तो आप अच्छा बुरा करना सब छोड़ दोगे। आपको एक बात पूछूं, छोड़ो आपका प्रश्न पूछता हूं। आपको क्या लगता है, आप सब समझना प्रश्न को, आपको क्या लगता है आपका पुनर्जन्म हुआ है कि आपको कोई नई उत्पत्ति हुई है? नहीं, पुनर्जन्म ही तो मिली है। आपका जन्म नहीं होता तो ये पर्याय कैसे मिलती? तो पहले हम थे कि नहीं थे? कितने लोग को लगता है कि हमारा पहले कोई अस्तित्व नहीं था? आपको लगता है हमारा अस्तित्व है कि नहीं? आगे भी रहेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। कुछ लोग प्रश्न को समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, या तो उनको प्रश्न समझ में नहीं आया मेरा। क्या? तो प्रश्न करो ना मुझसे। अच्छा, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा प्रश्न तो करो कि महाराज क्या चल रहा है ये सब। महाराज जी, वो जो आपने कहा कि वो आत्मा किसी और में ट्रांसफर हो जाती है, हाँ। तो वो पहला आदमी कहाँ से आया? नहीं, हम थे। जैसे कि वृक्ष और बीज हमेशा से थे, उन्हें बनाया नहीं गया। इसीलिए तो पहले प्रश्न कहता कि पहले वृक्ष आए के बीज, क्योंकि कोई पहले नहीं आता। हमारे यहाँ जैन सिद्धांत है, था, है और रहेगा। जो नहीं था वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं उगेगा। जो नहीं था वो नहीं है, जो है उसका कभी नाश नहीं होगा। पहले जैन सिद्धांत को समझ लेना। तभी तो हमें ये समझना होगा कि हम अच्छे बुरे काम कब करेंगे? जब हम आगे इस बात को मानेंगे कि नहीं, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा, वरना हम कभी अच्छे काम नहीं करेंगे। और बुरे लोग कभी बुरा काम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा आगे मेरा बुरा कर भी कौन लेगा, मेरा तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमें अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता है, तब हम बुराइयों से बचते हैं और तब हम अच्छे काम के लिए लगते हैं। नहीं तो हम कभी नहीं लगेंगे अच्छे काम के लिए। हमेशा आप क्यों अच्छे काम के लिए करेंगे? क्यों? अपन अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, चोरी करके जियो ना, खूब पैसा कमाओ, खूब झूठ बोलो, खूब चोरी करो, खूब 2 नंबर के काम करो। क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हम बुराई से डरते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? पीछे मस्ती कर रहे हो तुम लोग। तुम सब मस्ती कर रहे हो, बात समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा समझ लो, ये सिद्धांत तुम्हारे लिए कोई नहीं देगा। तुम हर चीज़ समझ लोगे, लेकिन जब तक इस सिद्धांत पे नहीं पहुंचोगे तब तक तुम आगे के अपनी जीवन को ऐसे ही जियोगे जैसे जीते चले आ रहे हो।
कभी आपके दिमाग से ये बात निकलेगी नहीं कि हमारा जीवन अच्छा बन सकता है कि नहीं। सिर्फ हम अच्छा जीवन किसको मानते हैं? एक अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छा घर हो गया, अच्छा पैसा हो गया, हमारी अच्छी शादी हो गई, हमारे घर में सब कुछ संपन्नता हो गई, अच्छा मोबाइल टीवी। इसका नाम जीवन नहीं है। ये जीवन की कुछ आवश्यकताओं की चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं। जीवन तो इससे बढ़ के कुछ है जिसको तुम्हें पाना है सबको। समझ रहे हो? ये जीवन को पहले समझ तो लो। ये जीवन बस इतना ही है क्या? हमने जीवन को कितना समझा है बता दूं? आप में से कौन बताएगा जीवन कितना है? महाराज सुबह से उठते हैं, अब देखो तुम्हारा जीवन कितना है। सुबह से उठते हैं, नहाते हैं। अब पहली बात तो कोई उठाए तो उठ जाते हैं, नहीं उठाए तो भगवान उठाए ना। फिर भी कोई घर का कोई सदस्य बड़ा तुमसे प्रेम करता है या तुमसे कहता है भाई उठ जाओ भैया, कृपा करो। कोई नहीं करता प्रेम, क्योंकि तुम वो लातों के भूत हो जो बातों से नहीं मानते। तो फिर उन्हें थोड़ी गुस्सा दिखाना पड़ती है, तुम्हें डांट दिखाना पड़ती है। अच्छा, शुरू से तुम्हें डांट के उठाया जा रहा है कि कभी प्रेम से भी उठाया उन्होंने? जब तुम प्रेम से उठाने पे नहीं उठे तब उन्हें डांटना पड़ा कि भाई अब ये भूत कौन सा है। इतना सा जीवन है तुम्हारा। सुनो, तुम्हारा जीवन कितना सा है, तुमने अपने जीवन को कितना छोटा बना रखा है। सुबह से उठ गए, स्नान इत्यादि कर लिया, ज़्यादा हुआ तो एक मुट्ठी लेके मंदिर पहुंच गए, चावल चढ़ाया, घर आके अपना नाश्ता किया, पढ़ने चले गए, पढ़ के थोड़ा सा अपने थोड़ा एंजॉय किया, मोबाइल चलाया, रात को एक आधी घंटे टीवी देखी, दोस्तों से गपशप की, शाम को फिर खाना खाया, रात में फिर कुछ खाया और सुबह वही चेन फिर शुरू हो गई। मतलब तुम्हारा जीवन बस इसी चेन के इर्द गिर्द रह गया है। नई कोई उपलब्धि नहीं है तुम्हारे पास, कोई नई उपलब्धि नहीं है। यही तुम्हारे मम्मी पापा के पास है, यही तुमने भविष्य के लिए तय कर रखा है। इससे ज़्यादा क्या तय कर रखा है, सही बताओ? पढ़ने का तो अच्छा, एक चीज़ पूछ के तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम जो पढ़ाई करते हो या पढ़ाई करने का भाव है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है पढ़ाई करने का? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है। तुम लोग का है क्या उद्देश्य? क्या है आखिर पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है? तुम्हें यही नहीं पता अभी? तो हाँ माइक ले लो, बोल दो जरा। एक आधी व्यक्ति तो अच्छी चीज बता दो कि महाराज हमारा पढ़ाई करने का उद्देश्य ये, नॉलेज चाहते हो। हाँ, पीछे माइक तो दे दो। बिना माइक के ही बोलना चाहोगे? नहीं, माइक से नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलना चाहते। हो गया खत्म, उद्देश्य खत्म हो गया। है किसी का कुछ बताने का है भाव कि महाराज हमारा पढ़ाई का ये उद्देश्य है? हाँ चलो, बहुत अच्छा। महाराज जी पैसा, ठीक है। वही मैंने कहा था ना कि बहुत अच्छा, हम एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? कि हमारी लाइफ एक लग्जरी लाइफ हो, मेरे पास पैसा हो, मेरी एक इज्जत हो, वैल्यू हो, समाज मुझे पूछे, है ना? यही है ना? बस ये बहुत छोटी सी लाइफ है। लेकिन महाराज जी आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है। हाँ ठीक है, पैसा ही सब कुछ है, बहुत अच्छा। पैसा ही अगर सब कुछ है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, चलो पैसा ही। अब इसमें थोड़ी सी हो जाए चीज। कितने लोग का मानना है कि पैसा सब कुछ है? अरे जिनने बोला वो तो हाथ खड़े कर दो कि हाँ मेरा। महाराज जी सबका इनडायरेक्टली होगा, लेकिन सबका होगा एक ही इंटेंशन में, पैसा होगा तो सब होगा। बहुत पैसों अच्छे। महाराज जी पैसों के बिना चलता भी कहाँ है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। मैं इसीलिए तो आपकी यही तो चाहता हूँ कि आप उसको वोट करें, वोट दें, अपना वोट दे दें कि पैसा ही सब कुछ है। अब देखो, कल इस पे चर्चा करेंगे कि पैसा क्या है हमारी जिंदगी में। हाँ बोलो बोलो, बैठ के बोलो, वहीं से बोल दो। महाराज जी पैसा मतलब सब कुछ है, लेकिन अपन कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपन पैसे से नहीं ले सकते। तो फिर पैसा सब कुछ नहीं हुआ? हाँ,
सब कुछ नहीं है, मतलब वो पैसे हैं लेकिन कई चीज़ के लिए बस। तो फिर सब कुछ नहीं हुआ ना पैसा। हाँ चलिए चलिए, पैसे से कल अपन पैसे पे चर्चा कर लेंगे। कल का तो अपन यही कल का विषय रख लेते हैं कि पैसा हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा तो जरूर खड़ा होना जरूरी है। हाँ खड़े हो जाओ, बोलो। महाराज जी पैसे नहीं है तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? नहीं, पैसे सब नहीं कुछ। है, एक मिनट, पैसे नहीं है तो खाना तो कैसे कल खाएंगे? पैसे आप नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेंगे? चलो बहुत अच्छे। तो कल आप सबके लिए विषय दे रहा हूँ एक आपको। महाराज बिना पैसे के ब्याह कैसे होगा? अरे भैया, तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम्हें हर मौका दूंगा। पंडाल कैसे लगेगा शादी का? मुझे बोल, पहले समझ तो लो पैसा क्या है, ठीक है ना। अब आप कल आप जितना पैसे के बारे में जो कुछ समझ के आ सको, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, सब कुछ बताना मुझे, ठीक है। कल का टॉपिक है मनी 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 मनी, ठीक है, ओके। आज इतने ही रखते हैं। छोटी सी एक प्रे करके चलते हैं अपन। प्रे कर ले, अच्छा लगेगा आपको भी, है ना। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंत कोई भी जो कर न सके वो काम करो भाई, कोई कर न सके जो काम। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों चाहत राहत किसको। बगिया में वह कली सदा ही कहती कौन सी खिली, बगिया में कली कौन सी रहती सदा। मानव जिसमें धसता जाता मान, जीवन वह खाई जीव। कोई भी ना करे जिसे वो काम कर, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों समझ में आ रहा ना। जिस दिन चाह से निकल गए उस दिन ये खिलौना। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगे सलोना, बच्चों सा यह खेल तुझको लगे। समय मिलाना आत्म ध्यान का समय में, अब मृत्यु आई अब मृत्यु। कोई भी ना करे जिसे वो, तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, तन अपना जब धोखा, अपना शरीर हमें धोखा दे जाता है, हम दूसरे पे विश्वास क्या करें। अपन कहते हैं वो हमारे धोखा देता है। तो तन अपना जब धोखा दे क्यों पर को चाहे, तन पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, पंछी मतलब हम इसी पिंजरे में मर जाते, लेकिन हम अपनी आत्मा को ऊपर नहीं उड़ाना चाहते ना। अपने को पहचान यहाँ और अपने सबसे मांग विदाई, सबसे कोई भी ना करे जिसे वो। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे इस भव,
अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम प्रीत लगा भाई, प्रीत लगा, कोई भी ना करे जिसे वो, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो, जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी, हे जिनवाणी भारती तोय जबो दिन दिन ज्योति।